इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। आप ये सोचेंगे कि सर इंटरनल एनर्जी, ये तो कई बार कर ली, पहले केमिस्ट्री में की डेल्टा यू, केमिस्ट्री का टीचर बोलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, है ना, समझ में आया। फिर आपने करवाई लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी से पता लगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई इंटरनल एनर्जी है यू, NF/RT/2 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में के साथ डील करती है, वहाँ से निकलती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो समथिंग एसोसिएटेड विद एनर्जीज है, चाहे वो ट्रांसलेशन है, चाहे वो रोटेशनल है, चाहे वो वाइब्रेशन है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पोटेंशियल एनर्जी में डील नहीं करती। तुमने देखा एफ जो है अगर 3 है तो ट्रांसलेशन की 3 है, उसमें पोटेंशियल को हमने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को ध्यान से देखते हैं। जब हम ये बोलते हैं गैस की कोई इंटरनल एनर्जी है, उसका मतलब क्या होता है? शायद केमिस्ट्री वालों ने भी बताया हुआ, ऐसा कुछ बताया क्या होती है इंटरनल एनर्जी? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, ऐसा कुछ। ओके ओके, ये बताया। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, कोई लेना देना नहीं है मॉलिक्यूल्स का आपस में, ऐसी गैस को क्या बोलते हैं? आइडल या परफेक्ट गैस। सही। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसे क्या बोलते हैं? रियल गैस। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल्स जो है जब रियल गैस में है और वो आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं, और जब फोर्सेस लगा रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूलर की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब इमेजिन करो दो मॉलिक्यूल जो है वो पास आ रहे हैं, पास आना चाहते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? उन्हें एक्सपैंड कर दिया। तुम एक्सपेंशन कर सकते हो गैस की। अब नेचर का लॉ कहता है कि वो पास आए, और तुम क्या कर रहे हो? उन्हें दूर कर रहे हो। दूर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, या हीट देनी पड़ी है, या वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल, ताकि वो सेपरेट हो जाए। तो वो एनर्जी स्टोर होगी उनके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तो जितना आप सेपरेट करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना वो पास आएंगे पोटेंशियल घटती जाएगी। वो ये समझा रहा है अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आप कंप्रेस करते हो, गैस को दबाते हो, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो इसका मतलब कि हमारे पास अब ये नया फैक्टर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। हमने पूरी KTG पढ़ी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज हैं। हमने पोटेंशियल तो कभी कैलकुलेट की नहीं, हम तो हाफ mv RMS स्क्वायर करते जा रहे हैं। हमने एवरेज प्रेशर में भी RMS लिया, हमने पोटेंशियल की बात ही नहीं की। तो हम बेसिकली आइडल या परफेक्ट गैस पे काम कर रहे हैं। जो हमने KTG किया उसमें पोटेंशियल को कंसिडर ही नहीं किया, ओनली काइनेटिक किया। तो एक्चुअल में वो कह रहा है जो इंटरनल एनर्जी है परफेक्ट गैस की ओनली काइनेटिक के ऊपर बेस्ड है। लेकिन रियल गैस की जो एक्चुअल जो गैस है वो रियल गैस है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है और साथ में काइनेटिक भी है। क्लियर है? जब हम कहते हैं NF/RT/2 इसकी इंटरनल एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक लेके कैलकुलेशन कर रखी है, पोटेंशियल को कंसिडरेशन में लिया नहीं हुआ। पर प्रैक्टिकली पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है। अब हम इस चैप्टर में लेंगे कि नहीं लेंगे? हम अब भी नहीं लेंगे। हम फिजिक्स में वो KTG के रिजल्ट लगाते हैं, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही लेते हैं। पर रियलिटी में पोटेंशियल भी होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस है।